लेफ्ट हैंड से खेतों से कुछ लोगों ने पथराव किया, हथियार लहराए। एक लड़का जिसका अंगूठा जो है काफी डैमेज हुआ, एक का ये जबड़े की हड्डी लगभग शायद टूटी है। वो वहां से निकले, फिर जो है पीछे जो गाड़ियां थी उन पर फिर पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का सर में चोट लगी है, गंभीर है, और पूरी गाड़ियां जो है टूटी है। 2 गाड़ियों में चोट लगी। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पे कल मथुरा में पथराव हुआ है। क्या पूरी घटना थी, इन्हीं से जानते हैं। चंद्रशेखर जी, कल आप मथुरा में थे, क्या घटना थी और कहाँ गए थे आप? देखिए, मथुरा में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना जहां 2 बच्चों की शादी में हिंसा हुई और एक बहुत बड़ा सामाजिक अपमान उस परिवार को झेलना पड़ा। उस परिवार की ये इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। जब मुझसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द वहां आऊंगा। तो मैं सबसे पहले उस परिवार से मिला। फिर उसके बाद माठ थाने में एक गांव पड़ता है, वहां वासुदेव बघेल साहब जो हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, परिवार का ये आरोप है। और हालांकि वो 302 में जो है, कोर्ट ने भी उस मुकदमे को 306 से 302 में तरमीम कर दिया है। उनको उनके साथ विवाद हुआ और रात में उनको बुलाकर मारकर जो है पेट से लटका दिया गया। उसमें जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने बघेल साहब की हत्या की है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का ये डर है कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। ये चिंता पहले परिवार की भी थी और ये चिंता दूसरे परिवार की भी थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं, उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर तीसरी घटना है जो सुरीर थाने की, जहां पर गोली चली है और दलित समाज का एक व्यक्ति जिंदगी मौत के बीच अस्पताल में लड़ रहा है। ये भी नहीं पता कब उसकी जान चली जाए, और वहां पूरा समाज डर के साए में। मेरी परिवार से बात हुई थी और मैं कल परिवार से मिलने गया। जैसे ही मैं लगभग उस गांव से 1 किलोमीटर पीछे था, तो मेरे पास सूचना आई कि पीछे से लेफ्ट हैंड से खेतों से कुछ लोगों ने पथराव किया, हथियार लहराए और लोगों को आक्रोशित करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र किया। कई लोगों को चोट लगी। जब मेरे पास ये सूचना आई तो मैंने गाड़ी रुकवा ली और मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ। पीछे 20 से 30 गाड़ियां थी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और जिनको गाड़ी पे पत्थर लगे। एक लड़का जिसका अंगूठा जो है काफी डैमेज हुआ, एक का ये जबड़े की हड्डी लगभग शायद टूटी है, वो सर में भी चोट लगी। तो कई लोगों को नुकसान हुआ। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे गुस्सा भी किया। हालांकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, लेकिन जब इस तरह की हिंसा होती है, मेरे साथ कोई बात होती तो शायद मैं चुप रह जाता, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे परिवार के साथ कोई बात होगी तो मैं उसी परिवार के लिए तो वहां गया था। तो उस चिंता से मैंने अधिकारियों से सख्ती से पूछा कि भाई आपकी कानून व्यवस्था क्या है। एक जिले में मौजूदा वर्तमान सांसद जो है और इतना समूह जो है जा रहा है, उसकी अगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप लोग क्या कर रहे हो। हालांकि कल मुझे वो पुलिस, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन असहाय नजर आई। मैं वर्दी का बड़ा सम्मान करता हूं और मैंने देखा है कि क्योंकि उनके माथे पर अशोक चक्र होता है, अशोक चिन्ह होता है, तो मेरे मन में ये भाव जो है बचपन से है कि ये हमारे रक्षक हैं और इनका सम्मान और मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन कल मैंने वहां पुलिस को, खाकी के इकबाल को कमजोर होता देखा। आप देखो, आपने सुना होगा कि पुलिस मुझसे कह रही थी कि आपकी सुरक्षा जरूरी है, आप गाड़ी के ऊपर ना खड़े। आप समझो कैसे हालात है कि वो मुझे गाड़ी के ऊपर खड़े होने से रोक रहे थे। ये सब आपके सामने, मीडिया के सामने, मीडिया के साथियों ने भी देखा। उसके बाद मैं परिवार से मिला और जानबूझ के वहां बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में स्टैचू को खंडित किया गया। इसलिए किया गया है कि एक जो है उस तरह की सिचुएशन बने। फिर वहां से जो है हम लोगों को वापसी, पुलिस ने कहा कि आप दूसरे रास्ते निकल के जाइए।
और हम आपको ये जिला जो है क्रॉस कराएंगे। हम जब तक आप अलीगढ़ नहीं जाएंगे हम लोग आपके साथ जाएंगे। और जैसे हम वहां से निकले फिर जो है पीछे जो गाड़ियां थी उन पर फिर पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का सर में चोट लगी है, गंभीर है, और पूरी गाड़ियां जो है टूटी है, 2 गाड़ियों में चोट लगी है। तो ऐसा लगा कि जानबूझ के चिन्हित करके जब हमारी टीम निकल जा रही थी तो पीछे से धोखे से जो है हमला किया जा रहा था। और इसमें मेरा संदेह ये भी है कि कुछ लोकल पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है। तो जब इस मामले की मैंने मांग की है न्यायिक जांच हो, क्योंकि पुलिस ने एक स्टेटमेंट इस तरह का दिया है और वो बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट है कि खंडन किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना हुई है, झगड़ा हुआ है, पथराव हुआ है, लेकिन ऊपर खंडन खंडन भी लिख दिया है। तो मैं पुलिस की मजबूरी को समझ सकता हूँ। उनको सत्ता पक्ष को खुश करना है, वहाँ बीजेपी के एमएलए को, मंत्रियों को, बीजेपी सरकार खुश करना है, लेकिन उस खुश करने के चक्कर में वो संवैधानिक जो गरिमा मर्यादा है और जो ड्यूटी है, अपने कर्तव्य का पालन जो है ईमानदार से करते तो मुझे शायद खुशी होती। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते, आप सोचो, तो वो अगर वहाँ कानून का राज होता तो गोली क्यों चलती, बारात पे हमला क्यों होता। ये सब चीजें इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ खाकी का इकबाल राजनीतिक दबाव में कमजोर पड़ा है। ये मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है। जब मेरे जैसा व्यक्ति जो जिसके पास सुरक्षा है उसके ऊपर हमले का प्लान हो सकता है या उसको नुकसान हो जाए, तो आम गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की या किसी भी वर्ग के गरीब आदमी की हालत वहाँ कैसी होगी, महिलाओं की, किसान मजदूरों की। ये मेरे लिए चिंता का सबब है। आपने पूरी घटना बताई, आप इसके पीछे क्या मानते हैं कि किन लोगों का हाथ हो सकता है ये सब करने में? देखिए, ये पुलिस को जांच करना है और जांच करके पुलिस, वो कोई हो, किसी जाति के, धर्म का, और जिसने पूरे जिले का माहौल, सोचे अगर मुझे वहां कुछ हो जाता है, किसी और की जान चली जाती है, कोई और बड़ी घटना, कुदरत के आशीर्वाद से वो नहीं हुई, प्रकृति ने उसको संभाला, अगर ऐसी घटना हो जाती तो क्या होता। पूरे देश में कार्यकर्ताओं के अंदर जो गुस्सा है, और आज हमारे यहाँ चिंतन से हो रहा है, शाम में जो है। और क्योंकि इस मामले से स्पष्ट होता है कि जहां तक मैं समझता हूँ, जिन लोगों ने वहां वर्चस्व कायम किया है और जो लगातार हिंसा कर रहे हैं वहां गरीबों की बच्चियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, उनके मन में भय पैदा हुआ कि अगर चंद्रशेखर यहाँ अपने सहयोगी के साथ आएंगे तो ये जो गरीब जनता है उनका मनोबल बढ़ेगा, बघेल साहब का मनोबल बढ़ेगा, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इनका मनोबल बढ़ेगा तो फिर हम इन पे हिंसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका मनोबल गिराओ। तो जो इनका जो सबसे ताकतवर आदमी, उसी को रोकने की कोशिश करो, उसको डिस्टर्ब करो। तो मुझे लगता है सोचा समझा षड्यंत्र है आरोपियों को बचाने का, और सत्ता का संरक्षण जो है के जरिए जो मजबूत आवाज जो है कमजोरों की बन रही है, उसको भी जो है कमजोर करने का जो है ये कि सोचा समझा षड्यंत्र में नजर आता है। उनको लगता है कि अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कोई गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ेगा और उनपे फिर जुल्म करना आसान होगा, ना उनकी कोई थानों में सुनवाई होगी। आप भी जानते हैं पहले कितनी रिपोर्ट लिखी जाती थी, रिपोर्ट लिखी भी गई किसी दबाव में तो कार्रवाई नहीं होती थी, अब तो लोगों को जेल जाना पड़ता है। तो ये सब इसलिए हुआ है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सक्रिय हैं और लगातार नजर रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात का भय रहता है कि भाई अगर हमने कानून का पालन नहीं किया तो ये लोग जो है संवैधानिक दायरे में विरोध करेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए वो कार्रवाई करते हैं और उसमें भी कोशिश करते हैं कुछ परसेंट जो है आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। ऐसा बहुत सारी घटनाओं में देखा है। आपने अभी कुछ पुलिस वालों का नाम लिया कि कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं, तो क्या इनके इस मामले के लिए आप उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं या क्या? मेरी लगातार वहाँ के सीनियर अधिकारियों से बात नहीं हुई है और मैं हमने आज चिंतन शिविर में अगर चर्चा हो जाती तो हम इसको, क्योंकि हिंसा तो पूरे देश में ही कमजोर वर्गों पे हो रही है, इसको आसान सब्जेक्ट नहीं रखेंगे। हम लोग इस पे मजबूत काम करेंगे। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम अपनी बात को संवैधानिक मर्यादा में नहीं रख सकते हैं, या हम लोग जो हैं जन आक्रोश नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जनसमूह जो है आजाद समाज पार्टी भीम में जुड़ा हुआ, उन सबके मन में चिंता है। और मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हाल है। जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है उसी को जो है नुकसान पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाता है, चाहे वो मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, या मेरे जैसा कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, या कोई संविधान को मानने वाला कोई जागरूक व्यक्ति हो। तो इसलिए मैंने अधिकारियों से बात की है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जांच हो। जांच से क्या होगा कि ये जो खंडन और ये सब चीजें जो है ना, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब आप जांच करोगे। हो सकता है कि आपकी बात सही निकले, लेकिन उसके लिए जांच की जरूरत है।
तो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। रात को 12:30 बजे अचानक क्या हुआ कि पुलिस को स्टेटमेंट देना पड़ा। आप समझिए, जब उनको पता लगा कि चंद्रशेखर ने जिला छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था अगर कोई भी आप दुरुपयोग करोगे या इस मामले में लिपापोती करोगे तो मैं यहाँ पैदल मार्च करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए बहुत गंभीर घटना है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेरा परिवार है, मेरा अपना है। गरीब मेरा अपना है, किसान, मजदूर, महिलाएं जिनके सम्मान के लिए हम लोग, और अगर उनका मनोबल तोड़ने के लिए या हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए अगर सरकार के इशारे पे कुछ होगा तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देखिए कि पूरे जिला को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कल वो एक छोटे से क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाए, डरते बचते नजर आए। ये चिंता का विषय है। मुझे इस बात को लेके चिंता है। मैं सरकार से कहूंगा कि पुलिस को इतना कमजोर ना किया जाए कि जो जिनको देख के मन में रक्षक की भूमिका पैदा होती है, उनके सामने ही अगर हिंसा हो और वो कुछ कर ना पाए तो एक चिंता का भी जो है लोगों के माथे पे सिकन आती है। तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। आपने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में कुछ